हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैकपॉट क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट गणित का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, आप सभी का अगला वीकली टेस्ट 6 जुलाई को है और 6 जुलाई को गणित और हिंदी का वीकली टेस्ट होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद में आप लोगों के लिए हिंदी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 10 एमसीक्यू रहेगा और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। -17, -18, -7 या -8। तो क्योंकि सभी में माइनस है, देखिए सभी में माइनस है, इसलिए जो संख्या सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, 1/4 भाग को 4 बार जोड़ने पर प्राप्त होगा। 1/4 भाग को 4 बार जोड़ेंगे, 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4, तो क्या होगा? तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 भाग, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1.25 भागा 0.5 का मान क्या होगा। इसको हम लोग भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0.25, दूसरा ऑप्शन है 2.5, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 2.05। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 7/5 भागा 7/3 का मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 7/8, दूसरा ऑप्शन 7/2, तीसरा ऑप्शन 7/15, चौथा ऑप्शन है 7/0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 7/2। यहाँ पर क्योंकि भागा है तो हम लोग घात को माइनस कर देंगे, 5 और 3 भागा, मतलब भागा इसलिए माइनस कर देंगे घात को, तो यहाँ पर 2 घात बचेगा, 7/2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ₹5 का 20 पैसे के साथ अनुपात क्या होगा। ₹5 का 20 पैसे के साथ उसका क्या अनुपात होगा। पहला ऑप्शन है 1:4, दूसरा ऑप्शन 4:1, तीसरा ऑप्शन है 25:1 और चौथा ऑप्शन 1:25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 25:1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं तो 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 25, तीसरा 40 और चौथा 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 40 दिन में काम पूरा करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, 40 बच्चों की कक्षा में 24 लड़कियां हैं, लड़के का प्रतिशत ज्ञात करें। लड़के का प्रतिशत ज्ञात करना, कितने लड़के हैं। तो 40 में 24 लड़कियां हैं तो 24 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 16 लड़के हैं। तो 16 लड़के का प्रतिशत कितना हो जाएगा। 16 लड़के का जो प्रतिशत है वो 40% हो जाएगा, 40%। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। ब्याज ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 300 रुपया है, वर्ष जो है समय, यानी कि समय 2 वर्ष दिया हुआ है और दर दिया हुआ है 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर होता है P/R/T/100। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो 300 गुना 2 गुना 5 हो जाएगा बट्टे 100, काट देंगे 3 का 3, फिर 1 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 को 5 से कर देंगे 30 हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, वर्ग का विकर्ण सूत्र क्या होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है 4 गुनी भुजा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है √ लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर और तीसरा ऑप्शन है √2 इंटू भुजा और चौथा ऑप्शन है लंबाई गुनी चौड़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा √2
इंटू भुजा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2πr वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर का वैल्यू 14 दिया हुआ है। सोल्व करेंगे क्या आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 88 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर भी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग परिमाप निकाल रहे हैं तो परिमाप में स्क्वायर नहीं लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन में से काफ़ी सारा क्वेश्चन आप सभी को क्लास 7 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस बार। सभी सब्जेक्ट में सभी क्लास का प्रीवियस जो क्लास है उससे क्वेश्चन आया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर जो डार्क दिख रहा है छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल हम सभी को ज्ञात करना है। तो देखिए आयत ABCD, अंदर देखिए अंदर ABCD, आयत ABCD में लंबाई 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई 80 गुना 65 5200 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल अंदर का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत PQRS बाहर PQRS में पथ की चौड़ाई 5 मीटर है। यहाँ पर जो है ये पथ की चौड़ाई 5 मीटर है, तो 5 जोड़ देंगे ऊपर नीचे, तो देखिए लंबाई बराबर 80 में ऊपर 5 नीचे 5 तो 90 मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से चौड़ाई 65 में 5 जोड़ेंगे लेफ्ट और राइट के लिए, तो यहाँ पर 5 5 10 यानी कि 65 में जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। ठीक है, 65 में 5 5 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई, 90 और 75 को जोड़ देंगे तो 6750 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा पूरा बड़ा वाला PQRS का क्षेत्रफल। अब हम लोग पथ का निकालने के लिए PQRS में ABCD माइनस कर देंगे। आपको इस प्रकार लिखना है, पथ का क्षेत्रफल बराबर PQRS का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल, वैल्यू रखकर माइनस कर देंगे तो 1550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा पथ का क्षेत्रफल, यही हमारा आंसर है। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में RHS सर्वांग समता का नियम को लिखना है और चित्र बनाना है। तो देखिए किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजे के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे ही समकोण त्रिभुज में RHS सर्वांग समता नियम कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए डायग्राम आपको इस प्रकार बनाना है, दो समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, इधर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बगल में आपका 8 सेंटीमीटर। RHS नियम से त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज ABC का, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा और इसको भी नीचे लिखना है, समकोण त्रिभुज में RHS सर्वांग समता नियम, सेम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसी प्रकार से आप सभी को लिखना है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका आधार 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुनी ऊंचाई, आधार गुनी ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 दिया हुआ है, आधार हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गुना ऊंचाई हम लोगों को निकालना है इस तरीके से। तो अब 320 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, बराबर ऊंचाई, इस तरीके से 0 0 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से कट जाएगा, 2 1 2 2 15 का 30, यानी कि ऊंचाई बराबर 15 मीटर आया है। ऊंचाई बराबर 15 नीचे लिखना है, अतः ऊंचाई बराबर 15 मीटर, यही इसका आंसर हो गया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो 540 में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप सभी का CMMSS 2023 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका CMMSS में। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 540 का 15% कितना होगा।
540 का 15% हो जाएगा 540 गुना 15/100। जीरो और जीरो कट जाएगा, हमारे पास अब 54 गुना 15 आ जाएगा। गुना कर देंगे, 15 तिया 45, 15 चौके 60 का जीरो हाथ में 6, 15 15 15 15 तिया 45, 15 चौके 7, 15 पचे 75, 75 75 में हम लोग 6 जोड़ देंगे, 76 77 78 69 76 77 88 81 15 पच्चे 75, 75 और 6 जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगा। 81 बटे यहाँ पर देखिए 10 है, फिर जीरो जीरो कट जाएगा, यानी कि 81 रुपया ये हमारा लाभ है। 81 रुपया लाभ है। तो हम लोग लिखेंगे नीचे अतः 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 विक्रय मूल्य बराबर 540 में हम लोग जोड़ देंगे 81, तो हमारे पास आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा 621 रुपया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। यही हमारा आंसर है। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और हिंदी का बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, आप सभी को लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।